इसमें सबसे पहली तो मेरी ये बात है कि श्रम मित्र ने अर्जी लगवाई है। मैं नहीं मानता ये श्रम मित्र ने लगवाई, ये पूरी कांग्रेस के द्वारा पूरा विचार-विमर्श करने के बाद ये लगवाई गई है और इसमें श्रम मित्र को मोहरा बनाया गया है। एक तो वहाँ से इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी अर्जुन चौटाला जी चुनाव जीते हुए हैं, जो कि लगभग 4200 वोटों से जीत उन्होंने हासिल की है। और रानिया इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का पहले से ही हल्का है। पहले भी 3 बार इनेलो यहाँ से जीत हासिल कर चुके हैं। जब से चुनाव परिणाम आया है, कांग्रेस ने एक ही रट लगा रखी है कि भाई ईवीएम में गड़बड़ घोटाला हुआ है जिसके कारण हमारी हार हुई है। ये अपना घर तो संभालते नहीं है, अपने घर को तो मजबूत करने की कोशिश करते नहीं है, इधर-उधर की वाहियात की बातें करते हैं, इसमें कुछ नहीं है। वो 9 बूथों की चेकिंग करवाओ, सारे के सारे बूथों की चेकिंग करवाओ, वीवीपैट से मिलान ये करवाने जा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि वहाँ कुछ नहीं मिलना है इनको, वहीं ढाक के 3 पात है, कांग्रेस की पोल खुल जाएगी। ये खामखा अपनी अंदरूनी लड़ाई को छुपा करके किसी न किसी के ऊपर ब्लेम लगाने का काम करते हैं। कभी कहते हैं इनेलो ने हमारे को हरवा दिया, कभी कहते हैं ईवीएम ने हमारे को हरवा दिया। अच्छी बात है, चुनाव आयोग ने परमिशन दे दी, 9 ही बूथ क्यों? मैं तो कहता हूँ कि सारे बूथों की इनको परमिशन लेनी चाहिए थी, सभी बूथों की रीचेकिंग करवानी चाहिए थी। यदि एक विधानसभा की रीचेक होती, तो कम से कम पूरे हिंदुस्तान के लिए एक उदाहरण बनता ये। केवल मात्र 9 बूथों पर ये चेक करवा रहे हैं, वीवीपैट से मिलान करवा रहे हैं। वीवीपैट का और ईवीएम की वोटिंग का मिलान होगा, मेरा ऐसा मानना है कि वो होगा, उसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं मिलेगी। ये तो केवल मात्र अपनी हार को छुपाने के लिए किस मुँह को लेकर के जनता के बीच में जाएँ, क्योंकि हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया था इस बार कांग्रेस की सरकार बनवाएँगे। इनकी आपसी झगड़ा, आपसी लड़ाई, इनका घमंडियापन के कारण इन्होंने खुद अपने मुँह का निवाला इनके मुँह से छीन करके लेगी भारतीय जनता पार्टी वाले। अब ये बिखला रहे हैं, इधर-उधर भाग रहे हैं। आज तक इनसे एलओपी नहीं चुना गया है। वहाँ तो ईवीएम नहीं है ना। ये साफ दर्शाता है जब ये आज तक 2.5-3 महीने के अंदर भी ये अपना एलओपी नहीं बना पाए, तो यही सबसे बड़ा वीवीपैट का मिलान है, यही सबसे बड़ा ईवीएम की प्रमाण पत्र है कि जो जीतने के बाद भी अपना लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बना पाए, इससे बड़ा और क्या इनके लिए कमजोरी होगी। ये तो केवल और केवल मात्र जनता को भ्रमित करने के लिए, ताकि जनता इनको ब्लेम ना करे कि तुमने हमारे साथ भी धोखा किया है, इसलिए इधर-उधर की वाहियात की बातें कर रहे हैं। इसमें इनको कुछ नहीं मिला। अर्जुन सिंह चौटाला 4200 वोटों के लगभग वहाँ से जीत हासिल कर चुके हैं। ये है 4191 वोटों से जीत हासिल की है। इनमें एक भी पर्ची का इधर-उधर नहीं मिलेगा। और महत्वपूर्ण बात ये है कि यदि ये बिल्कुल सही निकल जाता है, तो इसके आगे क्या बहाना लेकर के आएगी कांग्रेस के हम इस कारण से हारे हैं। वहाँ कुछ आने जाने वाली बात नहीं है। ये बेवजह से पैसे का और समय की बर्बादी करवा रहे हैं। तो कांग्रेस की बौखलाहट कहेंगे आप इसको? बौखलाहट तो थोड़े दिन बाद शांत हो जाती है। संजय भाई, कांग्रेस को तो पता नहीं क्या सांप सूंघ गया है, इनके अलाइज ने इनको बोल लिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ कहा कि आप लोग ईवीएम का राग अलापना बंद कर दीजिए, इसमें कुछ नहीं रखा है। ममता बनर्जी के सांसदों ने कहना शुरू कर दिया, आप ईवीएम का राग अलापना बंद कर दीजिए, इसमें कुछ नहीं रखा है। जम्मू में इनकी सरकार आ गई, वहाँ ईवीएम सही है। कर्नाटका में इनकी सरकार आ गई, वहाँ ईवीएम सही है। हरियाणा में खुद अपने आप सरकार गवा दी, यहाँ ईवीएम खराब है। अपने आपस का झगड़ा है, मिल कर के चलते नहीं है। हरियाणा प्रदेश को जो है ना, जो आवाज़ इनको उठानी चाहिए थी वो न उठा करके आपस की ही लड़ाई में उलझे रहते हैं, जबकि इनको चाहिए था, हरियाणा प्रदेश की जनता ने 37 विधायकों के साथ इनको एक बड़ा विपक्ष देने का काम किया है। लेकिन उस बड़े विपक्ष का क्या फ़ायदा? उस बड़े खजूर का क्या फ़ायदा जिसके न राही को छाया मिलती है, ना ही उसका किसी को फल मिलता है। वो कहा है नहीं, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, राही को छाँव नहीं, फल लागे अति दूर। ये कांग्रेस का बड़ा विपक्ष ज़रूर है, लेकिन मजबूत विपक्ष नहीं है हरियाणा में। मजबूत विपक्ष तो आज भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के 2 विधायक ही देने का काम करेंगे। ये तो आपस का निपटारा करते रहे, वही बहुत बड़ी बात है। जी सर, रानी विधानसभा के 9 बूथों पर दोबारा से जो है वोटों की जो है गिनती की डिमांड की गई है और चुनाव आयोग ने इसकी परमिशन भी दे दी है। क्या कहना है आपका? देखो, ये चुनाव आयोग ने जो ये फैसला किया है 9 बूथों पर दोबारा से रानिया के अंदर
काउंटिंग करने का, ये एक अच्छी पहल है। क्योंकि जब किसी भी कैंडिडेट को कोई डाउट होता है कि भाई मेरे एरिया के अंदर कोई ईवीएम है कोई है या किसी प्रकार की कोई और प्रॉब्लम रही है, तो उसको उसकी बात को सुनना चाहिए और उसके भ्रम को मिटाना चाहिए। और हम तो ये कहते हैं कि भाई बीजेपी को और इलेक्शन कमीशन को जो ये चुनाव है, कोई भी चुनाव है देश का, वो ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से करवाना चाहिए। क्योंकि पूरे देश के अंदर एक संशय है, अगर बीजेपी जो चुनाव करवाती है ईवीएम से उसमें गड़बड़ी करती है। अब हाल ही में अक्टूबर में जो चुनाव हुए उसमें ऐसा सामने भी आया, बहुत से बूथों के ऊपर 99% बैटरी पाई गई, जो इस बात से साबित होता है कहीं ना कहीं जो चुनाव के दौरान ईवीएम में ढालमोल किया गया है। इनेलो के जो प्रतिस्पर्धा है उनका कहना है कि कांग्रेस बौखलाई हुई है। देखो, उनको भी बौखलाने की जरूरत नहीं है, ये तो चुनाव आयोग का फैसला है और जो काउंटिंग होगी उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मैं आईएनएलडी को इसमें ज्यादा डाउट में रहने की जरूरत है। मैं किसी और साथी को, जिस भी प्रत्याशी ने, जो जैसे कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना शक जाहिर किया है अगर मेरे इसमें ईवीएम और वीवीपैट की जो पर्ची है उनका मिलान होना चाहिए, वो होना ही चाहिए और इससे सबकी बातें सामने आ जाएंगी।